हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें लिखा था कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x + 5y = 0 कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, यानी एक लाइन है 4x + 5y = 0, ये कोइंसाइड यानी उस लाइन को जाके मीट करता है। अब वो मीटिंग पॉइंट कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर कोइंसाइड मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो माना मैंने बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स के लिए तो वर्क कर नहीं सकते, इसलिए एटलीस्ट वन के लिए यानी देयर एग्जिस्ट के केस के लिए वर्क करेंगे कि कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करता है। अब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो एक पॉइंट इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट नहीं है। ax² + 2hxy + by² = 0 इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता है क्या, ये हमें पता नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं कि जो ax² + 2hxy + by² जो होमोजेनियस इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये इन टर्म्स ऑफ m आ जाएगा। मीन्स जो कोऑर्डिनेट है y और x का, y और x का जो कोऑर्डिनेट है वो कंबाइन होकर सिर्फ m में कन्वर्ट हो जाएगा यानी स्लोप में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये लाइन का जो स्लोप है 4x + 5y = 0, इसका जो स्लोप है वो इस जो यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें जो m है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, टू लाइन्स आर कोइंसाइड ईच अदर, देन देयर इज़ कंडीशन वी हैव टू कंसीडर कि ये एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एटलीस्ट वन पॉइंट पे मीन्स स्टूडेंट जो स्लोप है m, तो m को आप एज अ स्लोप कंसीडर कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि स्लोप है, सर स्लोप दोनों लाइनों का सेम कैसे हो सकता है, बट आपको मैं बता दूँ कि एग्जांपल लेता हूँ। तो x + y = 1 और x - y = 1। तो स्टूडेंट x + y = 1, ये जो लाइन पास होगा यहाँ से पास होगा x प्लस यहाँ पे 1 0,1 और यहाँ पे 1,0 और x - y = 1 मीन्स x = 1 तो मिलेगा। x = 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी x = 0 पुट किया तो y का वैल्यू -1, तो y -1 यहाँ पे कहीं मिलेगा, और y का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू -1 यानी x का वैल्यू 1 यानी यहाँ से स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू। तो आप देखो लाइन यहाँ से पास होगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा क्या 0,-1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। तो आप देख रहे हो ना, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इनका, ये इनका कॉमन पॉइंट है। मीन्स कॉमन पॉइंट मीन्स 1,0 यानी इन दोनों लाइनों का जो सॉल्यूशन है वो 1,0 है। इन दोनों जो x + y और x - y है इनका सॉल्यूशन क्या है 1,0। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू अब x + y = 1 इसका स्लोप फाइंड करूँ तो y = क्या मिल जाएगा मुझे, y = मिल जाएगा y = मिल जाएगा -x + 1, y = -x + 1 और x - y = 1 के लिए स्लोप फाइंड करूँ तो क्या मिल जाएगा x - 1 = y मीन्स यहाँ पे स्लोप m मिल जाएगा -1 और यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा 1। तो स्लोप का सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है स्टूडेंट्स, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, बाकी स्लोप है सेम। ठीक है, एक -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और एक 1 की तरफ, मीन्स एक नीचे साइड उतर रहा है और एक ऊपर साइड जा रहा है। बाकी तो स्लोप दोनों का जो एम्पलीट्यूड है दोनों का क्या है, अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है 1 है। तो इसी तरीके से सोचना है स्टूडेंट्स, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं bm² + 2hm + a = 0
और जब यहाँ पे लाइन जो दिया हुआ है पहला 4x + 5y = 0, तो इसका जब मैं स्लोप फाइंड करता हूँ तो मीन्स m का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। मीन्स मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, m का वैल्यू जो फाइंड करता हूँ, तो m का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, ऐसा हमको कंसिडर करना है, क्योंकि इस m जो है इस लाइन का एज ए सॉल्यूशन वर्क करेंगे, क्योंकि m हमारा दोनों कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन है हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लाइन है। और ax² + 2hxy + by² = 0 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें से कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ये बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि m इसका सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है, इन दोनों का स्लोप सेम ऐसा नहीं, इसका स्लोप जो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका स्लोप जो इसका सॉल्यूशन है। और इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है वही स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन है, XY कोऑर्डिनेट देता है, क्या देता है, XY कोऑर्डिनेट देता है। तो यही कंडीशन हमको फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स जो हमारा जो आखिरी 3 क्वेश्चंस बचे हैं स्टूडेंट्स, वो सॉल्व करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द combined equation of pair of line passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y = 3। तो कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब स्टूडेंट्स y = 3, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, y = 3, ठीक है। अब 2 लाइनें हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो 2 लाइनें जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो 2 लाइनें ड्रॉ कर दिया जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइनों का इंटरसेक्शन है, ये मिला के जो डायग्राम क्रिएट कर रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ O, ओरिजिन। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए 60 डिग्री। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री पूरा, ये पूरा पार्ट 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 चीज़ें मेज़र कर सकते हैं हम लोग, एक ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और एक ये पूरा, सॉरी एक ये पूरा अगर एंगल देखें तो कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। क्योंकि ये अगर ये दोनों एंगल देखें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 30 डिग्री, पूरा मिला के कितना है, 60 है। तो 60 + 30 तो 90 में से 30 गया, 60 मिल जाएगा ये, और ये 120। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम है। अब इसमें थोड़ा सा हमको लिखना है, क्योंकि हमको 2 एंगल मिल गए, 60 और 120 डिग्री। तो मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, डायग्राम आपको बनाना है, स्टूडेंट्स याद रखना ये। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ 30 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो
लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आपको। लेट ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी be the line, through origin making an angle making an angle 60 degree with line y is equal to 3, y is equal to 3। अब स्टूडेंट देखो ओ बी, देखो ओ बी तो बी से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस तक, बी से लेके एक्स एक्सिस तक जो एंगल क्रिएट हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है। ओ ए देखो, ओ ए के लिए, ओ ए से लेके एक्स तक कितना डिग्री क्रिएट हो रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी makes an angle of 60 degree and 120 degree with positive x axis। स्टूडेंट्स ओ ए और ओ बी ये दोनों एंगल क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री और 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ बी क्रिएट कर रहा है 120 डिग्री और ओ ए क्रिएट कर रहा है कितना, 120 डिग्री। तो ये दो एंगल मिल गए स्टूडेंट्स। अब ओ ए और ओ बी का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री विच इज़ √3। स्लोप ऑफ ओ ए क्या मिल जाएगा, tan 60 डिग्री। आपको पता है स्लोप हम लोग tan थीटा से भी फाइंड करते हैं, तो tan 60 डिग्री √3 मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इज़ y इज इक्वल टू √3x। मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, m की जगह पे y इज इक्वल टू mx होता है। कोई भी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू √3x रख दिया, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दिया। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर y माइनस √3x इज इक्वल टू 0। y माइनस √3x इज इक्वल टू 0। सेम स्लोप ऑफ ओ बी इज इक्वल टू tan 120 डिग्री, इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री में अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो किसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस √3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस √3। तो स्टूडेंट्स इसको अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी क्या मिल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी इज़ y इज इक्वल टू √3 माइनस √3x, माइनस y इज इक्वल टू माइनस √3x। देयरफॉर ये क्या मिल जाएगा, y प्लस √3x इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद स्टूडेंट्स दो इक्वेशन मिल गए हमको, एक इक्वेशन मिला। तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, तो एक इक्वेशन मिला y √3 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस √3x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ
लाइन, दिस इज़ कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ के वही बस एंगल कैसे फाइंड करें यही समझना था। अगर आप वो एक बार समझ गए तो फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था, सिर्फ एंगल समझना था स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर, then show that 16h square is equal to 25 AB। 25 AB show that वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप स्टार करके मार्क कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों, और आप पेपर देखेंगे तो कई बार आया हुआ है। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एज ए इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ स्लोप ऑफ one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is 4 times the other, then show that 16h square is equal to 25 AB। 16h square is equal to 25 AB। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द slopes of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। therefore m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b and m1 m2 is equal to a upon b। this is formula। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो पहला स्लोप है वो 4 टाइम्स है सेकंड का। तो हियर m1 is equal to 4 times m2, this is given। m1 is equal to 4 times m2, this is given। now m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b। तो इस m1 की जगह 4m2 पुट कर देता है, तो 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। तो 4m2 प्लस m2 क्या आ जाएगा, 5m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस 2h अपॉन 5b। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2h अपॉन 5b। then also we have what we have, m1 into m2 is equal to a upon b। m1
इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब m2 का वैल्यू क्या मिला हमको, -2h अपॉन 5b। उससे पहले m1 की जगह पे 4m2 पुट करते तो क्या आ जाएगा, 4m2 स्क्वायर इज इक्वल टू, m1 की जगह पे 4m2 पुट किया जो गिवन था, तो क्या मिलेगा a अपॉन b। देन इस 4 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b, a अपॉन 4b। अब स्टूडेंट्स m2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, m2 की जगह पे ये जो वैल्यू मिली हमको ये यहाँ पे पुट कर देता है, तो क्या हो जाएगा, ये -2h अपॉन 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। तो -2h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b, a अपॉन 4b। अब इस 4b को इस साइड भेजते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी इस 4 को इस साइड भेजते हैं और बाकी पूरे टर्म को इस साइड, तो क्या आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा, इस 4 को इस साइड भेजते हैं बाकी पूरे डिनोमिनेटर को इस साइड, तो क्या हो जाएगा 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25b स्क्वायर a अपॉन b। एक b कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। और यही हमको क्या करना था स्टूडेंट्स, शो करना था, यही हमको क्या करना था, शो करना था, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले कहा कि आप इस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए प्लीज़। आप देख रहे हैं ना बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्ज़ाम में आता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या कौन से क्वेश्चन मार्क करके रखने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं बाद में देखेंगे, बाद में सर इंपॉर्टेंट बताएंगे, बाद में वही पढ़ लेंगे, तो बाद वाला बाद में हो जाता है, फिर वो कभी आता ही नहीं, ठीक है। कि कल तो कभी आया नहीं, तो बाद वाला भी बाद में ही रह जाता है, वो आता नहीं। इसलिए मैं अभी जो बता रहा हूँ प्लीज़ उसको केयरफुली मार्क करके रखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको मार्क करके रखिए, क्योंकि वो ही सब आपको एट ए टाइम एग्जामिनेशन के टाइम पे वही काम आने वाले हैं जो मैंने आपको मार्क करने के लिए बोला। अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में मैं गेस करूँगा, मैं लास्ट टाइम पे गेस नहीं करता हूँ। मैं जब पढ़ाते टाइम मुझे उसी टाइम पे जो ऐसा लगता है कि इस बार ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि 4-5 साल 6 साल के पेपर तो आप नए हो, आप देखोगे, हम तो देख चुके हैं, तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन, तो हमारा जो प्रेडिक्शन होता है हम चालू लेक्चर में ही बता देता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप मार्क करके रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट भी मैंने कहा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट्स। Now if question number 9, if one of the line one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisect an angle between coordinate axes, then show that a plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, then show that a plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर।
नाउ तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि आपको सब बहुत कुछ सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² प्लस बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो वन ऑफ द लाइन, तो पॉसिबिलिटी दोनों की यहाँ पे, ये एक लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गया, ठीक है। सपोज दिस इज O, दिस इज A B। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल कितना क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना कर रहा है 45 डिग्री। और ओ बी कितना क्रिएट करेगा, ओ बी कितना क्रिएट करेगा यहाँ से 90 प्लस 45 135 डिग्री ओ बी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज रफ डायग्राम, नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा कि दिस इज़ कॉमन क्वेश्चन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। द ऑक्सिलरी equation of the lines given by ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 is bm² plus 2hm plus a is equal to 0। bm² plus 2hm plus a is equal to 0। तो since one of the lines bisect an angle between coordinate axis, therefore the line makes an angle of 45 degree and 135 degree with positive x axis, नाउ 45 डिग्री के लिए स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप मीन्स m of line is tan 45 or tan 135। अब दोनों में से कौन सी लाइन हमको तो पता नहीं, इसलिए दोनों लेना पड़ा, tan 45 डिग्री एंड tan 135 डिग्री। तो m इज इक्वल टू देयरफॉर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री इज इक्वल टू tan 180 minus 45, this minus tan 45 is equal to -1, therefore एक m का वैल्यू 1 मिला और एक m का वैल्यू -1। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको +-1, m का वैल्यू क्या मिल गया +-1। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देता है। तो पुट m is equal to +-1 in auxiliary equation,
इन ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू 0। bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो बी एम का वैल्यू कितना है हमारा +-1 का स्क्वायर प्लस 2h एम का वैल्यू है +-1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो प्लस हो या माइनस हो उसका स्क्वायर हमेशा क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। b प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 2h, ये क्या हो जाएगा प्लस a इज इक्वल टू 0, प्लस a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a प्लस बी को इसी साइड रखते हैं, a प्लस बी इस +-2h को उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -+2h, -+2h दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो या माइनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और h स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही हमको शो करना था, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, और यही हमको मिला यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू +-2h, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो यही हमको शो करना था और यही हमको चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आज आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद, वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें एक बार वापस से खंगालिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आज ही के लेक्चर में आप तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे, बट प्लीज़ ऐसी चीज़ें पूछिए जो कि ऐसा लगे कि कंसेप्चुअल है। ये मुझे महसूस ना हो कि आपको थियरम नहीं पता और लैक ऑफ थियरम का नॉलेज या फॉर्मूले के नॉलेज के कारण आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा महसूस ना हो। मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप भी पढ़ रहे हैं, आपने भी तैयारी की है और आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्लीज़ पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पीछे के इन द सेंस इस एक्सरसाइज के जो भी इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से बताऊँगा, जितना आप सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं चैप्टर। मैंने आपको पहले कहा था कि ये चैप्टर टोटली डिपेंड करता है कंसेप्ट पे, ठीक है। बट प्लीज़ थ्योरम याद रखिए, जो थ्योरम्स है वो सब आपको पता होने चाहिए। बाकी का नेक्स्ट टाइम